हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन CHO क्वेश्चन पेपर पार्ट 2। लास्ट का हमने जो पार्ट फर्स्ट किया था उसके अंदर हमने 50 क्वेश्चन किए थे और पार्ट 2 के अंदर हम 51 से 100 तक के हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स जो कि आंसर कर रहे हैं कि इसका आंसर ये है, तो देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल हैं, उनसे अकॉर्डिंग हमने जो आंसर दिए हैं वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दिए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं 51 पार्ट से। इसके अंदर आप टैली भी कर सकते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन सीरीज थी कार्डियम नर्सिंग की, जो हमने 15 क्वेश्चन की सीरीज डाली थी और कल का जो 40 क्वेश्चन डाले थे और आज सुबह जो 40 क्वेश्चन डाले थे, आप टैली कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारी उन क्वेश्चन सीरीज से आए हैं। अगर हम एक वेटेज देखें तो 82% तक जो क्वेश्चन है हमारी लास्ट की जितनी क्वेश्चन सीरीज है CHO की, उसके अंदर से ही डिट्टो जो क्वेश्चन है वो डाले गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए, किसके लिए जांचा जाता है, तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं। वैसे हम HH करते हैं उसके अंदर, तो फिर भी यहाँ पे जो ऑप्शन वाइज हम देखते हैं, HIV, हेपेटाइटिस ई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, हेपेटाइटिस ई एंड सिफिलिस। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्टोग्राफ में जो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है, कितने घंटों का अंतराल होता है। ये OBG की जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया गया था। 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 6 आवर। तो ऑप्शन सी इज राइट। 4 आवर का जो इंटरवल होता है अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच में। जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए, मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो 1 घंटे के भीतर, आफ्टर बर्थ 1 घंटे के अंदर ही स्टार्ट करवा देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हम ये ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है। सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है, कितना खून बह जाता है, अबाउट 500 ml। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किया था तब भी, उसके बाद की जो वीडियोस हैं उनके अंदर भी काफी बार बताया है। तो किस थैली में डाला जाता है उसको, येलो बैग के अंदर डाला जाता है, पीली थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में मातृ मृत्यु का सबसे मुख्य कारण क्या होता है। मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है, रक्तस्राव। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है। तो किस टाइम पे, सी 72 आवर्स। ठीक है, 72 आवर्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसवोत्तर मीन्स पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए। तो वैसे तो जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इनमें से कोई ठीक नहीं बैठता, पर अगर अकॉर्डिंग टू हम प्रायोरिटी और नियर बाय देखें तो ऑप्शन ए राइट रहेगा, 12 आवर्स से 7 डेज तक। ठीक है। वैसेक्टमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, कितने टाइम बाद तक करना चाहिए, बी 3 मंथ तक। ठीक है, 3 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेवेंजस्टोल LNGIUCD को कितने समय में बदल लेना चाहिए, कितने समय में बदल लेना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट, 15 ईयर्स में। ठीक है, 15 ईयर्स के अंदर चेंज कर लेना चाहिए। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है, कितनी है राजस्थान की शिशु मृत्यु दर, अप्रोक्स यहाँ पे 37 पर 1000 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BMW से क्या तात्पर्य है, बायोमेडिकल वेस्ट। BP मापते समय इंस्ट्रूमेंट की जो ट्यूबिंग्स हैं हाथ की किस ओर रखनी चाहिए, तो लेटरल रखनी चाहिए। ठीक है, कहाँ रखनी चाहिए, लेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान में भारत का कुल प्रजनन टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, तो 2.24 समथिंग है, तो यहाँ पे 2.2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइफॉइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मोन्टेक्स का जो आपके पहले आया था उसको TB के लिए और विडाल का करते हैं टाइफाइड के लिए। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जब हमने ये एजेंसीज वाली वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर बिल्कुल बताया गया था आपको ये क्वेश्चन। तो कहाँ पे है वो, जेनेवा के अंदर। जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, पोटाशियम पर मैग्नेट या फिर फॉर्मल्डिहाइड।
तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन भी होता है इसके अंदर। तो ऑप्शन बी इज राइट। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है वो? 5,000, 10,000, 30,000, 50,000? तो ऑप्शन सी इज राइट। कितने आबादी के लिए? 30,000 के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान की मृत्यु दर एमएमआर कितनी है राजस्थान की? तो लगभग 200 पर लाख, ठीक है। तो ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है राजस्थान में। उसके बाद में देश की पिछली जनगणना कब की गई थी? तो 2011 में की गई थी, और अब कब होगी? 2021 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? कितनी जनसंख्या रहती है? अबाउट 17% तक, ठीक है। अबाउट 17% तक जो पॉपुलेशन है वो भारत में रहती है। पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 0.5 mg पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पॉपुलेशन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लागू कब की गई थी? ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ, आज की सुबह की वीडियो के अंदर ही था ये क्वेश्चन, NRHM, ठीक है। NRHM का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो 2005 के अंदर किया गया था। और जब हमने प्रोग्राम्स किए थे तब भी ये क्वेश्चन को रिपीट किया था। आशा वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमने जो हमारी प्रोग्राम्स की वीडियो है उसके अंदर साफ साफ बताया था। तो कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? 1000 पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है, इरेडिकेट कर दिया गया है? तो देखिए, मलेरिया नहीं, HIV नहीं, नारू रोग, गेंगा। तो नारू रोग क्या है यहाँ पे? रियसिस, और उसके बाद में गेंगा क्या है? गोइटर। तो गोइटर भी रेडिकेट नहीं हुआ है, तो नारू रोग यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, आज की सुबह की 40 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था कि कब किया जाता है बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार? कब किया जाता है? 21 डेज के विदिन किया जाता है। खसरा वैक्सीन का रूट क्या होता है? क्वेश्चन सीरीज का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन बी इज राइट, सबक्यूटेनियस। एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स, आज सुबह की वीडियो के अंदर था ये क्वेश्चन, 20 to 25, ठीक है। अप्रोक्स यहाँ पे वैसे तो 19 to 24 के करीबन होता है, बट 20 to 25 यहाँ पे अप्रोप्रिएट बैठेगा। बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ कौन सा निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? ठीक है, डी जिंक। सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? तो 6% से बिलो होती है। नॉर्मल 6% रेंज है हमारी HbA1c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से मधुमेह का संदेह हो चाहिए? ठीक है, कितनी मात्रा, कितना डायबिटीज का अमाउंट होगा रैंडम ब्लड शुगर का, जिससे क्या हो सकता है? डायबिटीज मेलाइटस का संदेह हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो राइट रहेगा। 140 mg पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा रहती है तो। डायबिटीज मेलाइटस की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जटिलता, कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? तो यहाँ पे अगर सारे ऑप्शंस को देखें तो स्ट्रोक यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम से भी और ब्लड से भी। ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर राइट। ऑप्शन डी इज राइट। निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के। तो एक्सेप्ट पूछा है इसने यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पे, शारीरिक व्यायाम न करना। स्तन के समय स्तन की स्वयं जांच करने का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? कब होता है? महावरी मीन्स मेंस्ट्रुएशन के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद, मीन्स मेंस्ट्रुएशनल पीरियड जब आपके उसके 7 डेज के बाद, जब जैसे ही वो खत्म होते हैं उसके 7 डेज बाद, जैसे आज फर्स्ट डे है तो 7 डेज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए यहाँ पे
तो लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, ठीक है। इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिया जाता है, तो किसके लिए देते हैं हम, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के लिए देते हैं, ठीक है। सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो अप्रोक्स यहाँ पे 150 माइक्रोग्राम की नीड होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही रहेगा। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आई थिंक कल की वीडियो के अंदर ये बताया गया था, HPV ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस के लिए जो वैक्सीन यूज करते हैं उसका यूज कर सकते हैं हम सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए, ठीक है। NETN गर्भधारण के कितने समय के लिए बचाता है, कितने समय के लिए बचाता है, 3 मंथ्स के लिए बचाता है, ठीक है। IUCD सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव क्या है, तो देखिए वैसे तो पेन होता है, फिर उसके बाद में वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, और अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो यहाँ राइट रहेगा। HIV संक्रमण के लिए पता लगाने वाली तकनीक कौन सी अपनाई जाती है, तो वेस्टर्न ब्लॉट और एलाइजा का यूज करते हैं हम डिटेक्ट करने के लिए। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कौन सी कमी है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है विश्व में पूछा है यहाँ पे, तो सड़क दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, आपकी फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया गया कि ये फीमेल हार्मोन है, तो केवल पुरुषों के अंदर ही पाया जाता है। किशोर बालिकाओं में डी वॉर्मिंग के लिए एल्बिंडाजोल की कितनी डोज दी जाती है, 400 mg। फार्मा की क्लास के अंदर किया था ये हमने, 400 mg OD दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैर संक्रमण नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज राइट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलता। 99 क्वेश्चन इज किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो कितना होता है, देखिए यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है, अगर यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, वैसे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहता अगर यहाँ पे 180 ना होता, तो बाय मिस्टेक आई थिंक यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया है, तो वैसे इनमें से कोई भी ऑप्शन वैसे ठीक नहीं है, अगर यहाँ पे 120/80 होता तो वो करेक्ट आंसर रहता। डायबिटीज मेलाइटस के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, पोलीडिप्सिया, 3P फॉलो करते हैं हम लोग, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया, तो ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी सही हैं। तो आप अपने जो आंसर हैं वो मैच कर सकते हैं, जिन्होंने भी CHO नर्सिंग ऑफिसर का जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एग्जाम दिया था, होप कि आपके ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन हैं ठीक रहेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी ग्रुप में और वैसे पूछ रहे हैं कि जो कट ऑफ है, परसेंटेज है, वो कितनी जाएगी, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। थैंक यू।